कराची लावारिस नहीं, मेरे बहन भाई और बुजुर्ग अपने आप को गैर महफूज ना समझें। मुसलसल हादसा हो रहे हैं, इसका इदराक होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं इंतजामिया कानून नाफिज करे ताकि ऐसे वाक़यात फिर ना हो। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। गवर्नर सिंध का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अमन ओ अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी हमराह होंगी। बेलारूस से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। पाकिस्तान का अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वाफ्द अमरीका भेजने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। हुकूमत अमरीका से तिजारती शराकत मजीद मजबूत बनाना चाहती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमरीकी सदर ने कुछ ममालिक के लिए टैरिफ नवे रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ वापस दिया है। 90 दिन का वक्फा इजाफी टैरिफ आयद ना करने वालों के लिए है। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। दूसरी जानिब अमरीका और चीन की तिजारती जंग मज़ीद तेज़ हो गई। एक दूसरे पर इजाफी टैरिफ लगाने का सिलसिला थम न सका। अमरीका ने चीन पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। चीन का आज से अमरीका पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक का भी 15 अप्रैल से अमरीका पर टैरिफ लगाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी, खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख़्वाहां। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा ख़ारिजा के आला ओहदेदार एरिक मार की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के शोबे मादनियात में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज़ को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अमरीकी वफ़द के सरबरा एरिक मार ने कहा कि अमरीकी कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी एरिक मार की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ़द का वसी मादनी दौलत की तरक्की की पाकिस्तानी पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम चलाने को तैयार। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन ओ अमान और तामीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। कहा बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो कुछ हो सका करूँगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर बलूचिस्तान के दौरे का वादा नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा नवाज शरीफ 2013 की तरह दोबारा मुतहर्रिक होंगे, जल्द बलूचिस्तान आएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। मैं पंजाब और नवाज शरीफ दीगर सूबों में जलसा करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी में रहनुमा आपस में लड़ पड़े। शाहिद खटक और शहरियार आफरीदी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। शाहिद खटक ने कहा आप लोग दोहरा म्यार रखते हैं, अलीमीन गंडापुर के सामने भी यही बातें करें, वहाँ खामोश रहते हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा आप नाम ले कौन खामोश रहता है और किसका दोहरा म्यार है। शाहिद खटक बोले आप ही हैं जो ऐसा अंदाज अपनाते हैं। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मशवरा। कौमी असम्बली में केनाल मनसूबे पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी का उमर अयूब के बयान पर एहतजाज, नारेबाजी। उमर अयूब ने दावा किया सदर ममलकत ने नहरों की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी वाले मुझे नहीं नून लीग के चैलेंज का जवाब दें। तलाल चौधरी के बेलफ्जीवार कहा ये बाजवा को ताहयात तौसी देना चाहते थे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। वार्ड में मरीजों से मुलाकात, सहूलियात से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। वज़ीर पंजाब का मसाइल के फौरी हल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा अस्पतालों के दौरे करना वज़ीर आला का काम है।
टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती, अवाम को रिलीफ देना तरजीह है। वज़ीर आज़म की हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया, कहा मोटरवेज़ की तामीर के लिए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। हैदराबाद मोटरवेज़ की जल्द तामीर मेरी ज़ाती दिलचस्पी है। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSTP का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 अख्ताम पजीर। एकोजिक माइनिंग के नुमाइंदे रसेल खारजान का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इज़हार ख्याल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों और नुमाइंदगान ने अहम पैगाम दिए। उधर कैनेडियन कंपनी पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। बैरकोल्स कंपनी एकोजिक मंसूबे पर $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मसलूंग में BNP का धरना 13वें रोज़ भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। सरबराह BNP कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सादिक संजरानी ज़ाती हैसियत में आए थे। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने का इंकशाफ। इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने वाले असिस्टेंट समेत 3 मज़ीद क्लर्क मुअत्तल। IT डिपार्टमेंट को ताले लगा दिए गए। ज़ियारत और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पंजाब में हीट वेव का खदशा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियों का ऐलान मुतवक्के। PDM में पंजाब की ज़्यादा गर्मी पर जल्द छुट्टियां देने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में आज और कल बादलों की एंट्री की पेशगोई। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं इसराइल गजा में इमदाद का एक कतरा भी जाने नहीं दे रहा। उधर इसराइली अदालत ने नेतन्याहू को खुफिया एजेंसी के सरबराह की बरतरफी से रोक दिया। भारत में मुताज़ा वक्फ तरमीमी बिल नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया। मकबूजा कश्मीर असम्बली में बिल पर बहस की तहरीक मुस्तरद। अरकान का एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। बरतानवी शहर बर्मिंघम में कचरा उठाने वालों की 5 हफ्ते से हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस बर्मिंघम की गलियों में भारी मिकदार में कचरा जमा हो गया। चूहों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। HPL PSL सीजन 10 का रंगारंग मेला सजने में एक रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। HPL PSL में प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ। ये टेक्नोलॉजी खेल के मुख्तलिफ पहलुओं का बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड रखेगी। दोस्त जान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम और साइम अयूब खुशगवार मूड में दिखाई दिए। मुल्तान के सुल्तान्स ने कराची में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। उधर कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली फोटोग्राफर बन गए। खिलाड़ियों का फोटोशूट किया। मुख्तलिफ पोज भी गाइड किए। HPL PSL में होंगे तज्जिए जानदार। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन की रिवायत बरकरार। लेजेंड क्रिकेटर यूनिस खान और दीगर माहिरीन तज्जिए पेश करेंगे। और फर्श से अर्श तक का सफर अब होगा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। ड्रामा अर्श में सोनिया हुसैन और समी खान 16 अप्रैल से सिल्वर होंगे। देखिए ड्रामा अर्श बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।